वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। उपदेश सुरत शब्द के अभ्यास का वचन 20वां, शब्द 20वां। हंसनी छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप फरमाते हैं कि हंसों की चोंच में यह तासीर होती है कि जब लस्सी में चोंच डालते हैं तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। इसी तरह अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं, अमृत हैं। संत कहते हैं यह देश पानी है और वह दूध है। छोड़ो नीर पियो पैसारा, निस दिन रहो अघानी। अगर पानी छोड़कर दूध पियो तो तुम्हें शांति आए, स्वाद आए। इसी तरह हर एक आदमी के अंदर अमृत है। आप कहते हैं कि इस दुनिया को छोड़ दो, अगर ना छोड़ो तो क्या होगा? दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कुत्ते बिल्ले बनना पड़ेगा। जुक्ति जतन से घट में बैठो, सुरत शब्द समानी। आप कहते हैं हे आत्मा, किसी महात्मा से राह लेकर जो युक्ति वह बताता है उसके मुताबिक कमाई कर, अंदर पर्दा खोलकर रूहानी मंडलों पर चढ़ जा तो तुझे शांति आ जाएगी। खान पान निंद्रा तज आलस, सुन ले अधर कहानी। आप कहते हैं आलस छोड़ दो, नींद को कम करो, रात को खाना कम करो ताकि सुस्ती ना आए। फिर देखो तेरे अंदर क्या हो रहा है। वह अनहद धुन हर वक्त तेरे अंदर जारी है, उसमें रूह को जोड़ दे। हर एक आदमी के अंदर कीर्तन हो रहा है, चाहे औरत है, मर्द है, हिंदू है, मुसलमान है, यहूदी है या ईसाई। वह कीर्तन कभी बंद नहीं होता। तुम सो जाओ, वह नहीं सोता। जब तुम उसे सुनोगे मन ठहर जाएगा। एक सत्संगी ने महाराज जी से सवाल किया, हुजूर मन को ठहराने का क्या साधन है? महाराज जी जवाब देते हैं, मतलब यह है कि मन को खड़ा करने के 3 साधन हैं, सिमरन, भजन और ध्यान, और कोई साधन नहीं। अगर प्यार लग जाए फिर शरीर का होश भी नहीं रहता। फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, भरमो चारों खानी। संत कहते हैं यह मनुष्य जन्म तुझे भाग्य से मिला है। अगर यह गवा दिया तो फिर 4 खानियों में जाना पड़ेगा। क्या कई लाख किस्म के पेड़ पौधे, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे
कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के भूत प्रेत, यक्ष किन्नर गंधर्व, पशु इंसान वगैरह। अब 84 लाख योनियां हैं। जब मुक्ति होनी है मनुष्य जन्म में ही होगी। अगर यह मौका गवा दिया फिर कोई जन्म नहीं। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पहिए देश लम्मे। अगर यह मनुष्य जन्म गवा दिया फिर 84 का चक्कर तैयार है। फिर मनुष्य जन्म में आने के लिए करोड़ों साल चाहिए। गुरु का कहना मान सखीरी, देत सिखापन जानी। आप कहते हैं संत सतगुरु सचखंड को छोड़कर मनुष्य का मल मूत्र वाला शरीर धारण करते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहब, जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जिए दान दे भगति लायन, हर्षों लैन मिलाए। वह मालिक हमारे लिए महात्माओं को भेजता है। वे जन्म मरण में नहीं आते, वे हमारा मालिक से मिलाप कराने के लिए आते हैं। लेकिन जब जब संत आए हमने उनके साथ कुछ कम नहीं की। गुरु नानक साहब से चक्कियां पिसवाई, गुरु अर्जन साहब को तत्ते तवे पर बिठाया, कबीर साहब को गंगा में फिकवा दिया, हजरत मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिए, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। जिस तरह भेड़ों के बाड़े को आग लग जाए तो लोग भेड़ों को बाहर ले जाकर फेंकते हैं कि ये बच जाएं, पर वे लौट लौट कर आग में आती हैं। संत आकर हमें प्यार से समझाते हैं। संतों को यह ख्याल होता है कि जीव 84 के जाल में से निकलकर अपने घर पहुंच जाएं। धर्मदास बनिया था, 14 करोड़ रुपए का मालिक था, धनी धर्मदास कहलाता था। कबीर साहब का पिछला संस्कारी जीव था। कबीर साहब को उसे निकालना था। एक दिन जब वह पूजा कर रहा था, कबीर साहब उसके पीछे आकर खड़े हो गए। जब वह पूजा कर चुका तो कबीर साहब कहने लगे, महात्मा जी, ये बड़े बड़े तो हुए दुसेरे और ये छोटी छोटी क्या छटांके हैं? धर्मदास को गुस्सा आया। कबीर साहब कहने लगे कि क्या कभी ये बोले भी हैं? यह कहकर वे गुप्त हो गए। अब धर्मदास गौर से विचार करता है कि बात तो ठीक है, कभी बोले तो नहीं। खैर चुप रह गया। इसी तरह एक बार फिर कबीर साहब आए। धर्मदास लकड़ी धोकर जलाया करता था। जब वह आग जलाने लगा तो उस वक्त बीबी आमना भी पास बैठी थी। कबीर साहब कहने लगे कि तुम बड़े पापी हो, जीव घात करते हो। तो बीबी आमना कहने लगी, मेरा पति क्यों पापी है? पापी तो तुम हो, मेरे पति को पापी कहते हो। कबीर साहब कहने लगे, अच्छा, लकड़ी फाड़ कर जलाना। यह कहकर कबीर साहब फिर गुप्त हो गए। धर्मदास कहने लगा, अच्छा, फाड़ कर देखें तो सही। जब लकड़ी फाड़ी तो कीड़ों से भरी हुई निकली। अब धर्मदास पछताने लगा कि अगर वह साधु खड़ा रहता तो मैं उससे उपदेश लेता। बीबी से कहने लगा, तुमने निंदा की,
वे चले गए। वह कहने लगी, गुड़ पर मक्खियां ढेर, तुम यज्ञ करो। पहला यज्ञ काशी में किया, कबीर साहिब ना आए। फिर हरिद्वार में यज्ञ किया, कबीर साहिब ना आए। फिर जो कुछ थोड़ा बहुत बाकी बचा उसे मथुरा में जाकर यज्ञ करके खत्म कर दिया। जब कबीर साहिब फिर भी ना आए तो कहने लगा कि अब डूब कर मर जाए, क्योंकि महात्मा भी ना मिले, धन भी चला गया। सोचता है अगर कहीं पास ही गंगा में डूबा तो लोग पकड़ लेंगे, कहीं दूर जाकर डूब कर मर जाऊं। जब आगे दूर चलकर डूबने लगा तो आगे वही महात्मा कबीर साहिब बैठे हुए थे। चरणों पर गिर पड़ा और कहता है, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? जब मेरे पास रुपया था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं जो मैं आपकी सेवा करूं। कबीर साहिब कहने लगे, अगर मैं तब मिलता तो तुम कहते महात्मा लालची है, तुझे माया का अहंकार था, साथ में तू कहता कि गुड़ पर मक्खियां बहुत। उस वक्त तुझे माया का नशा चढ़ा हुआ था। कबीर साहिब ने लाखों चेलों में से धर्मदास को अपनी गद्दी पर बिठाया और कहा, तेरा और मेरा 8 जन्मों का झगड़ा है, कभी तू मेरा बाप बना, कभी तू मेरा बेटा बना। मतलब क्या? संत हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम उनका कहना नहीं मानते। कहते हैं कि ऐ आत्मा, संत सतगुरु तुझे समझाते हैं कि अंदर चल, पर्दा खोल। 5 इंद्री उल्टी तानो, इच्छा मार भवानी। अब 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये जबरदस्ती स्वादों की तरफ आती हैं। संत कहते हैं कि जो इंद्रियां बाहर आती हैं इन्हें अंदर ले जाओ, यानी कानों की इंद्री अंदर से राग सुने, जबान की इंद्री अंदर से अमृत पिए, आंखों को इंद्री अंदर गुरु के स्वरूप को देखे, और जो इच्छा रूपी देवी है उसे मार दो, बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि आशा मनसा हमें दुनिया में लाती है। मन को साध चढ़ो गगनापुर, सुनो अनहद बानी। ऐ पुरुष, मन को वश में करके आत्मा को अंदर ले आओ। तेरे अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी रागनियां हैं, उन्हें सुनो। हम उन्हें आवाज नहीं कह सकते, उनकी मिसाल दुनिया में है ही नहीं। शोर होत तेरे घट के भीतर, तू क्यों रहे अलसानी। ऐ आत्मा, तेरे अंदर राग रागनियां हो रही हैं, आरती हो रही है, शोर हो रहा है, क्या तेरे कानों में आवाज नहीं आती? तू तवज्जो क्यों नहीं देती? राधा स्वामी तेरत तो को कह कर अमृत वाणी। संत महात्मा दुनिया में होका दे देकर चले गए कि तुम्हारे अंदर अमृत है, तुम्हारे अंदर खंड ब्रह्मांड है। जिन्होंने मान लिया, उन्होंने पर्दा खोल लिया, वे आजाद हो गए। जो बाहर बैठे रहे वे खाली आए और खाली चले गए। शोर होत तेरे घट के भीतर, तू क्यों रहे अलसानी।
राधा स्वामी तेरत तो को कह कर अमृत बानी।